हेलो, गुड मॉर्निंग यू ऑल। सब स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज जो है हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू पीवाईक्यूज जो कि टॉप 20 रहेंगे इंडिया और इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और साथ ही में हम फीडबैक भी मिले कि हम किस तरह से और आगे काम कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजर रिफॉर्म डिड अशोका इंट्रोड्यूस आफ्टर द कलिंग वॉर 261 BCE? Options are the adoption of Jainism, the expansion of his empire further south, the policy of Dham, and the conquest of Greece. सो होप कि आपने वीडियो को रोक के जो है वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉलिसी ऑफ धम्म को जो था वो इसने लागू कर दिया था आफ्टर कलिंग वॉर, जो कि अशोका के द्वारा की गई थी। और इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन की धम्म में जो बात करी गई थी वो करी गई थी ह्यूमन वेलफेयर और एनिमल्स के ऊपर, और नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा था। इसके बाद जो था अशोक, जिसने जो है बुद्धिज़्म इसके बाद जो है वो अपना लिया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our next question is the famous dialogue between Nachitya and Yama is contained in which Upanishad? अब ये क्या है कि इसमें क्या पूछा गया है कि जो नाचित्य और यामा के बीच, यामा यानी कि यमराज, नाचित्य और यमराज के बीच में जो बात हुई थी वो किस उपनिषद में कही गई है? ऑप्शन आर मुकंदाका, छंदोग्या, कथा उपनिषद और बृहंदका उपनिषद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कथा उपनिषद। इसमें जो है वो यम और नैचित्यों के बीच की जो थी बात को बताया गया है, और इसमें जो नैचित्य थे इन्होंने यम से जो है वो 3 वर मांगे थे, और लास्ट वाले वर में जो था वो इन्होंने ये जानने की इच्छा प्रकट की थी कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है यमराज से, कि आत्मा का जो कंसेप्ट है वो क्या सच में रियली है या फिर सिर्फ एक कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The concept of zero and the decimal system were significant contribution of which historical period? Options are Maurya, Kushana, Gupta और हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दौरान जो है वो कंसेप्ट ऑफ जीरो और डेसिमल दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Jatkas are sacred texts associated with which religion? Options are Jainism, Buddhism, Hinduism और Sikhism। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म में ही जातकास जो कि सेक्रेड टेक्स्ट है, जिसमें जो है बुद्धा के जीवन, जो मतलब मानव जीवन से पहले के जितने भी जीवन थे, चाहे वो आदमी के रूप में हो चाहे वो पशु के रूप में, उसके बारे में इन कथाओं में बताया गया है, जो कि कौन सी है, जातका कथा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ruler is credited with organizing the first great military empire in North India Mauryan dynasty? Options are Ashoka, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्ता। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा, होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया हो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपनी जो मिलिट्री एम्पायर था वो नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ruler built Khajuraho group of monuments? Options are Guptas, Palas, चंदेल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सो किसने जो था वो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो के जो मंदिर थे वो किसने बनाए हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी ने 9th to 11th BCE के दौरान जो है वो इनका निर्माण करवाया था। और साथ ही में इसमें जो है बहुत सारी क्रिएशन देखने को मिलती है, किस किस की, हिंदू और जैन मंदिरों की। और साथ ही में इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि है कि लक्ष्मण टेम्पल जो था वो किसके द्वारा जो है वो बनवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा जो था वो लक्ष्मण टेम्पल बनाया गया था इन तमिलनाडु। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी बाय विच सुल्तान? ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है वो दिल्ली से दौलताबाद जो है वो शिफ्ट करी गई थी कैपिटल, और वो भी कब, 1327 में। और ये किस लिए करी थी? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपना जो रूल था वो एस्टेब्लिश करना चाहता था नॉर्थ और साउथ के बीच में, सेंटर में। तो उसने जो था वो
इसको अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म इक्ता इन दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू ऑप्शंस आर ए टाइप ऑफ टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स, लैंड असाइन टू मिलिट्री लीडर इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी, द रॉयल कावलरी फोर्सेस और द पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ द सुल्तान। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो एक रूल पास किया गया कि अब से जो है जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको उनके वेतन की जगह जो है वो मतलब भूमि दान में दी जाएगी जो भी राजा है उसके द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? ऑप्शंस आर देयर, सो यू हैव टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शशुद्दीन इलियास शाह। इसने जो है वो 1342 में जो है वो इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल का जो था वो दर्जा प्राप्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सिख गुरु हु कंपाइल्ड द आदिनाथ ग्रंथ, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म वाज गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जन देव और गुरु गोविंद सिंह। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है वो कंपाइल किया था कौन सा आदि ग्रंथ, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कब किया था? 1604 में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे आपके पॉलिटी से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल? ऑप्शंस आर आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 370। इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा जो आर्टिकल है जिसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ और अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटी। तो इसमें जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से रहता है, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। प्रेसिडेंट की गद्दी छोड़ने के 6 महीने तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसके कार्यभार को संभाल सकता है, परंतु उसके भीतर भीतर जो है वो जो आपकी इलेक्शन है वो होने चाहिए। अगर जो राष्ट्रपति है वो किसी कारणों से अपनी कुर्सी को छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट को देता है तब वो अनिश्चित काल के लिए काम कर सकता है, परंतु अगर वो चाहे वो प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई हो या फिर चाहे जो प्रेसिडेंट है उसने अपना कार्यभार जो है वो रिजाइन दे दिया हो, तो वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ही उसके बाद जो है वो संभालेगा सारा उसका कार्यभार, पर वो भी कब तक? सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद जो है रूलिंग पार्टी को जो है इलेक्शन करवाने होते हैं और एक राष्ट्रपति जो है वो चुनना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट बॉडी, क्वेसी जुडिशियल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी बॉडी है इलेक्शन कमीशन? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। होप आपने बता दिया होगा अब तक कि कौन सी बॉडी है जो हमारी इलेक्शन कमीशन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है किसको? कैग को। कैग का काम क्या होता है? ऑडिट और सारे जितने भी ये बजट रिलेटेड कार्य है इसको ध्यान में रख के सारी मिनिस्ट्रियों का एक लिखा जोखा रखता है कि उन्होंने कहाँ पे जो है वो अपना पैसा लगाया हुआ है। और साथ ही में इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 6 साल के लिए या फिर 65 की एज तक जो है वो इसके टेन्योर रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 86th अमेंडमेंट इन 2002। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार जो ईयर है वही पूछ लेते हैं कि कब की गई थी, तो कब की गई थी? 2002 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शंस आर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ही जो है वो चेयरपर्सन होता है किसका, मतलब अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अंडर आर्टिकल 280। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन आर 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 9th शेड्यूल. यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th शेड्यूल. आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसके द्वारा जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, मतलब किसके कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट in the Indian Constitution is derived from Constitution of. Options are USA, Australia, Canada, UK. So इसका जो राइट आंसर रहेगा, होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया हो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से ही हमने जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट का एक जो आर्टिकल है वो लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन. ऑप्शंस आर 2 month, 3 month, 1 month एंड 6 month. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 month. लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के हमारे. द सिस्टम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा, होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया हो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड का एंड कॉमर्स का लिया हुआ है. और ये किस पार्ट में बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में. और आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 3012 to 307. उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले और हमें जो है फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. ध्यान रखें अपना. जय हिंद.